अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका कोई भी ऐसा पौधा जिसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पा रही, जो भी आपका हरा भरा पौधा होता है, आप उसका अच्छे से केयर करते हैं, यानी कि वक्त पे खाद डालते हैं, पानी का ख्याल रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पाती। पत्ते पीले हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं, शाखें काली पीली हो जाती हैं, या फिर आपके पौधे जो है किसी बीमारी का शिकार हो चुके हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, नीचे से जड़ें अच्छे से काम नहीं कर पा रही, पौधे के ऊपर फ्लावरिंग नहीं आ रही, जो आपके मैच्योर प्लांट हैं जिनके ऊपर फ्लावर नहीं लग पाते या उनसे फ्रूट नहीं बन पाता। तो आज की इस वीडियो के अंदर इस मसले को हल करने वाले हैं। इस वीडियो के साथ आपने लास्ट तक जुड़े रहना है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बेहतरीन केयर टिप्स भी शेयर करूंगा और साथ में इस चीज़ का भी हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो कि आपके पौधों को दोबारा से हरा भरा बना देगा, सूखे पौधों को फिर से लश ग्रीन बना देगा और साथ में पौधों के ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी आना शुरू हो जाएगी। अब ये चीज़ क्या है, आपको कहाँ से मिलेगी, इसके मुतालिक पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पौधों की ग्रोथ काफ़ी सारी वजूहात की वजह से रुक जाती हैं, यानी ऐसी बहुत सारी हम मिस्टेक करते हैं गार्डन के अंदर जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। अगर हम पानी का ख्याल रखते हैं और पौधों को धूप में रखते हैं और इसके साथ साथ पौधों की प्रूनिंग करते हैं टाइमली, तो हमारा पौधा घना भी बनता है, लश ग्रीन भी बनता है और ये सेहतमंद भी रहता है और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी आ जाती है। लेकिन मसला आगे हो जाता है कि जब आपके पौधों की इतनी अच्छी केयर होने के बावजूद इनके ऊपर जब फ्लावरिंग का टाइम आता है तो फ्लावर चंद आते हैं, यानी चंद एक फ्लावर आके झड़ जाते हैं और पौधा भी आपका अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, घना नहीं बन पाता, टहनियाँ और शाखें जो है वो मुड़ जाती हैं, पत्ते मुड़ जाते हैं और इनके ऊपर मुख्तलिफ बीमारियों का हमला हो जाता है। तो इस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे जो आपके पौधों को फिर से हरा भरा बना देगा। सूखी लकड़ी जैसे जो पौधे हो चुके हैं उनके लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, हर किस्म के पौधों में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये कैल्शियम का काफ़ी अच्छा सोर्स है और साथ में आपके पौधों की मिट्टी हार्ड हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाती है, पत्थर बन जाती है, तो ये उसको भी नरम करने में काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव है। आप इस चीज़ का इस्तेमाल करने से पहले आपको ऐसी वो गलतियां नहीं करनी जो आप पौधों में अक्सर बार करते रहते हैं। पहला पॉइंट यह है दोस्तों कि आपने पौधों की मिट्टी में ओवर फर्टिलाइजिंग नहीं करनी, ज़्यादा खादों का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरे नंबर पे आपने पौधों की मिट्टी में पानी ज़्यादा नहीं देना, ओवर वाटरिंग नहीं करनी। अब ये जो ओवर फर्टिलाइजिंग होती है या ओवर वाटरिंग होती है, इससे हमारे पौधों की मिट्टी बाज़ दफ़ा अपना पीएच लेवल खो देती है या डिस्टर्ब हो जाता है। जब डिस्टर्बेंस हो जाती है पीएच लेवल में, यानी कि पौधों की मिट्टी या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक बन जाती है या अल्कलीन बन जाती है, तो उसका डायरेक्टली पौधों के ऊपर बुरी तरह से असर पड़ता है और पौधों के पत्ते मुड़ जाते हैं और साथ में पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लग जाती हैं जिसमें ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं और आपका पौधा धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। तो पौधों के ऊपर फ्लावरिंग या फ्रूटिंग कम क्यों हो जाती है दोस्तों? तो यही वजह है कि आप पौधों में ज़्यादा खादों का इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, ओवर वाटरिंग करते हैं, तो इससे ओवर फीडिंग और ओवर वाटरिंग की वजह से आपके पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। पौधों के ऊपर वाली जो टिप है वहाँ से ये ड्राइनेस शुरू हो जाती है, यहाँ से ये सूखना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये नीचे की तरफ बीमारी फैल जाती है जिसे डाई बैग की बीमारी कहते हैं, जो कि आम लग जाती है और इसी गलती की वजह से होती है। कोशिश करें कि पौधों को बैलेंस पानी दिया करें और बैलेंस खादों का इस्तेमाल किया करें ताकि आपके पौधे की ग्रोथ चलती रहे। इसके अलावा अगर आपके पौधों की मिट्टी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जो कि कैल्शियम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो अगर इसकी कमी हो गई है तो फिर आपके पौधों के ऊपर फ्लावरिंग नहीं आएगी, पौधा हमेशा कमज़ोर रहेगा, ये मजबूत नहीं बनेगा, जड़ें मजबूत नहीं बनेगी, जड़ों का फैलाव जो है वो नहीं बढ़ेगा, तो पौधों की जड़ों के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है और साथ में ओवरऑल पौधे की जो हेल्थ है उसके ऊपर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो कैल्शियम को आपने ऐसी खादों का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो। अब कैल्शियम को देने वाली खादें जो है आपके पास अगर अंडों के छिलके हैं तो उनको आप क्रश करके भी पौधों की मिट्टी में डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और ये काम आपने कम से कम महीने के अंदर एक बार करना है। आपके पास कोई भी सब्जियों वाले पौधे हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स हैं जिनके ऊपर फ्लावरिंग अच्छे से नहीं चल पा रही, पौधे की ग्रोथ काफ़ी हद तक जो है वो एक जगह पे रुकी हुई है, वो घना नहीं हो पा रहा, बढ़ नहीं पा रहा और पौधों के ऊपर नई पत्तियां नहीं आ रही, तो ऐसे में आपका पौधा जो है वो कभी भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता, इसलिए कि वो पौधों की मिट्टी में कैल्शियम की कमी हो चुकी है। तो ये आपके पास आसानी से अंडों के छिलकों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल होते हैं किचन में। इसके अलावा आप कोशिश करें कि पौधों को नाइट्रोजन वाली खाद दें और फास्फोरस वाली खाद दें, जिसके अंदर फास्फोरस भी हो, नाइट्रोजन भी हो, पोटाशियम भी हो और कैल्शियम भी हो। इसके लिए कोशिश करें कि केले के छिलकों का जो खाद होता है वो भी आप पौधों में ऐड कर सकते हो।
तो दोस्तों अब लास्ट में मैं उस खाद की तरफ बढ़ रहा हूं जिसका आपको इंतज़ार है और आप भी आसानी से पौधों की मिट्टी में उस खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास ये 2 टुकड़े हैं चाक के। जैसा कि आपको मालूम है कि चाक जो है वो लिखाई के तौर पे इस्तेमाल होता है ऑन द राइटिंग बोर्ड। तो आप जो है वो इस तरह के चाक ले सकते हैं, आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगा। यहाँ पर जो किताबों की दुकान होती है वहाँ से आसानी से मिल जाता है। 1-2 चाक आपने लेना है और उसके 2 टुकड़े कर लेने हैं। कुछ इस तरीके से मैंने एक चाक के 2 टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप इसका पाउडर बनाएं। इस तरीके से आपने नॉर्मल सा चाक लेना है, उसके 2 टुकड़े करने हैं। और आपने यहाँ पे मेरे पास 12 इंच का एक गमला है, उसके अंदर यहाँ पे मेरे पास पौधा लगा हुआ है जो कि वेजिटेबल प्लांट है। और इसकी मिट्टी के अंदर हम इस चाक का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि चाक के अंदर कैल्शियम काफ़ी हद तक मौजूद होता है और ये कैल्शियम जो है स्लो रिलीज प्रोसेस के तहत हमारे पौधों की जड़ों में ये मिलता रहेगा और इससे हमारे पौधे घने बनेंगे, ताकतवर बनेंगे, जड़ें मजबूत होंगी और बीमारियों का अटैक भी कम से कम होगा। तो ओवरऑल पौधे की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए हमने इस कैल्शियम वाले चाक का इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसको आपने इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करना है कि जो भी आपके पौधों की मिट्टी है वो कोशिश करें कि काफ़ी हद तक ये नरम होनी चाहिए। आप देख रहे हैं, आप अगर उंगली से इस तरीके से प्रेस करें तो मिट्टी जो है वो नीचे की तरफ बैठती है। तो ऐसे में आप चाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैं पौधों की मिट्टी के अंदर इसको दबाने वाला हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, इसका जो बेस है उससे तकरीबन 3 से 4 इंच का आपने फासला रखना है मैक्सिमम। और 4 इंच के फासले के ऊपर आपने कुछ इस तरीके से मिट्टी के अंदर इसको ऊपर से उंगली की मदद से आपने प्रेस कर देना है और इस तरीके से आपने देखे दबा देना है। ये तरीका है दोस्तों। इस तरीके से आपने दूसरा टुकड़ा भी मिट्टी के अंदर जो है वो कुछ इस तरीके से दबा देना है। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इससे हमारे पौधों को लगातार कैल्शियम जो है वो मिलता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा है। जैसे आप पौधों को पानी देंगे थारोवाली, तो वो पानी जो है वो धीरे धीरे कैल्शियम उसके साथ डिज़ोल्व होकर जड़ों तक पहुँचेगा और ये स्लो रिलीज़ प्रोसेस के तहत होगा और काफ़ी हद तक लंबे अरसे तक जड़ों के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इससे हमारे ग्रोथ पकड़ेंगे, इनके ऊपर फ्लावरिंग भी आएगी और फ्लावर से फ्रूट बनने का प्रोसेस भी मुकम्मल हो जाएगा। तो ये तरीका आप कर सकते हैं। आसान सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये तरीका आप सभी पौधों में कर सकते हैं जिनके ऊपर फ्लावरिंग कम आ रही है या फ्रूटिंग नहीं लग रही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।